कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बीए पास हूँ सर। गुड। टाइपिंग और शॉर्टहैंड भी जानती हूँ। वेरी गुड। सर मेरा परिवार बहुत बड़ा है और बम्बई से दूर भी। इस शहर में मैं अकेली हूँ और परिवार की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर है। देखो, अपनी राम कहानी सुनाने से तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दो। ओके? ओके सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। यू सी, अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी से पेश आए तो तुम क्या करोगी? अगर गलती छोटी हो तो माफ कर दूंगी। और अगर बड़ी हो तो? वार्निंग दूंगी। वार्निंग दोगी। और अगर उससे बड़ी हो तो? सजा दूंगी। समझ लो वो माफी मांगता है, पांव पकड़ता है, गिड़गिड़ाता है, तब तुम क्या करोगी? पता नहीं, हो सकता है माफ कर दूं। करेक्ट। यू सी, तुम जैसे लोग अपना और अपने घर वालों का पेट भर सकते हैं, कहीं भी जी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर हाथ हटा लीजिए प्लीज। हाथ हटाइए। नो, यू आर अपॉइंटेड। कादर, रघु, जॉन। यस सर। नौकरी मांगने वाली इस लड़की ने मेरे साथ क्या सलूक किया आप लोग जानते हैं? इसने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। क्या? हाँ, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग नहीं जानते कि मैंने इसके साथ क्या बर्ताव किया। मैंने इसके साथ बदतमीजी की, इसके कंधे पर हाथ रखा तो इसने मुझे थप्पड़ मारा। बट शी इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। आई लाइक हर कैरेक्टर। लेकिन इस बेचारी को क्या मालूम कि मैं तो एक पत्नीव्रता इंसान हूं। गैर औरत को हाथ लगाना तो क्या, बुरी नजर से देखना भी पाप समझता हूं। इसको नहीं मालूम कि यह ड्रामा इसका एक इम्तिहान था। जो आदमी जानबूझकर गलती करता है वो दुनिया का सबसे जलील इंसान है, लेकिन जिसे अनजाने में गलती हो जाए वो तो बेकसूर है। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे नहीं, माफी मत मांगो। तुम तो बेकसूर हो क्योंकि तुमसे अनजाने में गलती हुई है। और फिर नौकरी में तुम्हें थोड़ा तुम्हारे कैरेक्टर को दे रहा हूं। मुझे यकीन है कि मेरे कारोबार की भी तुम अपने कैरेक्टर की तरह हिफाजत करोगी। कादर, मैडम का मेरे गेस्ट हाउस में रहने का इंतजाम करो। तुम कल से काम पर आ सकती हो। गॉड ब्लेस यू। जाओ। थैंक यू वेरी मच सर। दैट इज धर्मचंद। वो वाला, वो नहीं, उस तरफ। अरे नहीं बाबा, काले के पास। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। मुन्नी, जो रंग तुम्हें पसंद है वही ले लो, समझे? कौन सा पसंद करूं? ये नीला, पीला, लाल, ये कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? तुम तो रोज कपड़े बेचते हो, तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? लाशा की तो सभी कपड़े अच्छे होते हैं बहन जी। तुमको कुछ नहीं मालूम। मुन्नी, तुमको कोई रंगीन कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है तो ये सफेद ही ले लो। अफसर साहब, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। इतना भी नहीं जानते कि सफेद कपड़े तो मरने पर पहने जाते हैं। देखो, तुमको जो अच्छा लगता है वो दे दो, मैं दूसरा देखती हूँ। सुनो, तुम कुमार को जानते हो? कौन सा कुमार? अरे वही टेलर कुमार। वो तो यही है। ये टुकड़ाओं से कहना उसकी पत्नी आई है। कुमार, ओ कुमार, तेरी घरवाली आई है। अफसर साहब, ये तो कमाल हो गया, कुमार यही है। अच्छा, कहाँ है? मैं रात भर लफड़ा करती रहती है और अब यहाँ क्या करती है? रास्कल, तो यार। अफसर साहब, ये वो कुमार नहीं है। हाँ, मैं कुमार नहीं हूँ भाई साहब, मैं राजकुमार हूँ। ये तो कोई मेले में जेब काटने वाला लगता है। चलो चलते हैं। सॉरी जेंटलमैन। ठीक है, जल्दी करो ना। अरे ये घर है या मैदान जंग? मुन्नी कहाँ है? मुन्नी? कौन मुन्नी? पनो मत, कहाँ है वो और कब आई यहाँ? जया, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। 5 दिन हो गए उसे यहाँ आए। आजकल खारडाना रोड पर रहती है। पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? तुम मुझ पर यकीन नहीं करती इसलिए। अगर तुम कसूरवार नहीं हो तो डर क्यों रहे हो? कसूर मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा है। जिस दिन वो मुझे मिली थी मैं उसी दिन तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन तुम मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। अरे मैं तो उसे यहाँ ला रहा था, लेकिन वो तुम्हारी आदत अच्छी तरह से जानती है। उसने साफ से इनकार कर दिया आने से। तुम्हारे गांव का कुमार टेलर उसे बहकाकर घर से भगा लाया और उसका रुपया और जेवर लेकर भाग गया। बेचारी मुसीबत में थी, मैंने उसकी मदद कर दी और कोई मेरा मतलब नहीं उससे।
बोलो। जया, अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, फिर तो मैं भगवान को भी धोखा दे सकता हूँ। कुछ भी हो, मैं भगवान पर विश्वास रखती हूँ और तुम भगवान की कसम खाकर सच बताओ। जया, मुझे तुमसे ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं, और ना ही तुमसे ज्यादा किसी से प्यार है मुझे। मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख के कहता हूँ, मैंने जो कहा है सच कहा है, मेरा विश्वास करो। हाँ अमर, मैं सीधी सादी हूँ ना, इसलिए पहले तुमसे असलियत जाननी चाहिए। कोई दूसरी औरत होती तो अब तक फांसी लगा चुकी होती। पगली, लेकिन अब तुम उन्हीं के चक्कर में मत पड़ो, उसे फौरन गाँव भिजवा दो। जया, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। मैं कल उसे गाँव भेज दूंगा। खाओ मेरी कसम। अरे भाई, तुम्हारी कसम, कसम बनाने वाले की कसम। बहुत भूख लगी, चलिए से खाना बनाता। आओ। जाते वक्त रुपए कैश बॉक्स में रखे थे और बाहर से ताला लगा कर गई थी। अच्छी तरह से याद करो कि रुपए कैश बॉक्स में रखे थे या कहीं और। जी नहीं सर, कैश बॉक्स में ही रखे थे, और देखिए चाबियां भी मेरे पास है। रुपया कैश बॉक्स में रखा था, चाबियां तुम्हारे पास थी, लेकिन फिर भी रुपया गायब है। देखो कमला, मेरे लिए 25,000 रुपया बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन फिर भी यू अंडरस्टैंड, मैं सर, ये सब ड्रामा है। इसे अच्छी तरह मालूम था कि वो रुपया अकाउंट का नहीं था, इसलिए इसने ऐसा किया। आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, वो लोग अपने आप मालूम कर लेंगे। नहीं कादर भाई, मैं एक इंसान ही नहीं, एक संस्था भी हूँ, और इस संस्था के ऊपर बहुत से लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। एक इंसान होने के नाते और एक इंसानी जज्बे के तहत मैं अकेले में से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आप जरा बाहर जाइए। ठीक है सर। क्या तुम्हें रुपयों की बहुत जरूरत है? कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चुका देना। सर, आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सच कह रही सर, वो रुपए मैंने नहीं लिए। अब बताओ रुपए कहाँ हैं? मैं सच कह रही हूँ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। ओके। किससे फोन कर रहे हैं आप? मुझे तो तुम कुछ बता नहीं रही हो। सजा मिलने पर भी चुप हो। ठीक है, पुलिस तुमसे खुद ही पूछ लेगी। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, वो तो सही है। सर, मुझ पर घर भर की जिम्मेदारियां हैं। अरे वो लोग सड़क पर भीख मांगेंगे। नहीं सर, प्लीज मुझे इस मुसीबत से बचा लीजिए। सर, कोई ना कोई रास्ता निकालिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, गुड, वेरी गुड। मुझे रुपयों की कोई जरूरत नहीं। मैं पुलिस को फोन भी नहीं करूंगा। अब तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं। ओके? हाँ? ये तो अच्छा अपना मालिक भला आदमी, नहीं तो वो नारियल की तरह चिल जाती। चोर तुम नहीं, मैं हूं। मैंने खुद ही अपने रुपए चुरा लिए थे और इल्जाम तुम पर लगाया था। तुम्हें अपने बस में करने के लिए पहले मैंने तुम्हें अपना सेक्रेटरी बनाया, फिर चोर, और अब पतिता। तुमने उस दिन जो मुझे थप्पड़ मारा था ना, ये उसी की कीमत थी।